हाँ, हेलो बच्चे। तो आज मैं आप लोगों को नाइन्थ क्लास का एक पोएम पढ़ाने जा रहा हूँ जो जिसका नाम है कैदी और कोकिला, और जिसे लिखा है माखन लाल चतुर्वेदी ने। तो बच्चे, जैसा कि आपको पता है कि माखन लाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय घटनाओं से जुड़ा हुआ बहुत सारे कविताएं लिखे हैं, और ये जो है वो आज़ादी से जुड़ा हुआ, चूंकि ये गुलाम भारत में जन्म लिए थे, तो आज़ादी से जुड़े हुए बहुत सारी कविताएं लिखे हैं, और इसके लिए उन्हें कई बार जेल भी जाना पड़ा है। तो इन्होंने लिखा है कैदी और कोकिला, यानी कि कैदी यानी कि जो कि प्रिजनर है, जो कि जेल में रह रहा है, और कोकिला यानी कि कोयल। ये कोयल से कह रहे हैं अपनी बातों को कि क्या गाती हो, क्यों रह रह जाती हो, कोकिला बोलो तो क्या लाती हो, संदेशा किसका है, कोकिला बोलो तो। यानी कि जब माखनलाल चतुर्वेदी जेल में बंद है, यानी कि कारागार में है, तो वो कोकिला से कह रहे हैं, कोयल से कह रहे हैं कि क्या गा रही हो, संदेशा लाई हो अगर तो बताओ कि संदेशा किसका है। ऊंची काली दीवारों के घेरे में, डाकू चोरों बटमारों के डेरे में, जीने को देते नहीं पेट भर खाना, मरने भी देते नहीं तरफ रह जाना, जीवन भर अब दिन रात करा पहरा है, शासन है या तम का प्रभाव गहरा है। यानी ऊंची काली दीवारों के घेरे में, अंग्रेजों की जो ये दीवारें हैं, ऊंची काली सी दीवारें, क्योंकि अंग्रेजों के टाइम में जो है वो भारतीय को बहुत छोटे से सेल में रखा जाता था, कि जो कि बहुत छोटा होता था, और वो दीवारें जो है वो काली होती थी, वहाँ पे अंधकार ही अंधकार रहता था। तो इनका कहना है, अंग्रेजों के बारे में कह रहे हैं कि ऊंची काली दीवारों के घेरे में, डाकू चोरों बंटवारों के डेरे में। ये डाकू चोर बंटवारा ये सारा ब्रिटिशर को संबोधित कर रहे हैं। जीने को नहीं देते पेट भर खाना, ये अंग्रेज जो है, वो जेलर जो है, इन्हें पेट भर खाना किसी भी कैदी को नहीं देते हैं, मरने भी देते नहीं तरफ रह जाना, और ना ही मरने देते हैं, यानी कि तरफते रहना छोड़ देते हैं सारे क्रांतिकारी को। जीवन भर अब दिन रात करा पहरा है। देखो, मतलब दिन रात जो है वो जेलर की करे पहरे में ये रह रहे हैं। शासन है या तम का प्रभाव गहरा है, कह रहे ये शासन है, ये ब्रिटिश का शासन है, या तम का प्रभाव गहरा है, यानी कि अंधकार से भरा हुआ ये प्रभाव है। कह रहा हिमकर निराश कर चला रात भी काली, इस समय कलिमा मई जगी क्यों आली। कह रहे हिमकर निराश, देखो अब रात हो चुका है, मतलब इतने रात में तुम क्यों आई हो, बताओ कोयल, इतने रात में तुम्हें क्यों आना पड़ा, क्यों हुक परी वेदना बोझ वाली सी, कोकिला बोलो तो क्या लुटा मृदुल वैभव की रखवाली सी, कोकिला बोलो तो। कह रहे कि तुम्हारी आवाज में कुछ ऐसा क्यों है, ऐसा लग रहा है कि कुछ दर्द है, कुछ अप्रिय घटनाओं के बारे में तुम जिक्र करने वाली हो, कोकिला बोलो तो क्या लुटा, मतलब क्या हमारे देश से कुछ लुटा गया है, मृदुल वैभव की रखवाली सी। तुम तो मृदुल वैभव, यानी कि तुम्हारे पास तो मीठी आवाज है, तो उससे कुछ अच्छी बातें बताओ, ये वेदना बोझ आवाज में तुम क्यों, कष्ट भरी आवाज में क्यों बोल रही हो। क्या हुई बावली अर्धरात्रि को चीखी, कोकिला बोलो तो। मतलब ये उसको संबोधित कर रहे हैं कि बावली, बावली मतलब जो अपने मन में मस्त रहे, मदमस्त रहे, कोकिला बोलो तो। किस दावा नल की ज्वालाएं हैं देखी, कोकिला बोलो तो। कह रहे हैं कि किस ज्वालामुखी की, किस दावा नल की, मतलब किस कष्ट की, किस यातनाओं की वर्णन करने वाली हो, कोकिला तुम बोलो तो। ये सारे ब्रिटिश शासन की आलोचना कर रहे हैं। कह रहे हैं कि क्या देख न सकती जंजीरों का गहना, हथकरिया क्यों या ब्रिटिश राज्य का गहना। कह रहे हैं कि क्या तुम ये देख नहीं सकती हो कि मैंने जंजीरों का गहना पहन रखा है। लोग गहना पहनते हैं, लेकिन मैंने ब्रिटिश राज का ये हथकरियां पहन रखा है, जो कि गहने से कम नहीं है। कोल्हू का चरकचू जीवन की तान, गिट्टी पर उंगलियों ने लिखे गान, हूँ मोट खींचता लगा पेट पर जुआ, खाली करता हूँ ब्रिटिश अकर का कुआं। कह रहे गिट्टी पर उंगलियों ने लिखे गान, मतलब देखो इन गिट्टियों पर जो है मैंने अपनी वेदनाएं, अपनी कष्ट का जो है वो वर्णन किया है। हूँ मोट खींचता लगा पेट पर जुआ, मतलब इसमें जो है वो ढंग से खाना नहीं दिया जाता, भूख लगा रहता है, भूख से परेशान रहते हैं। लेकिन कह रहे हैं कि ब्रिटिश अकर के सामने, ब्रिटिश शासन के सामने झुकना नहीं है, खाली करता हूँ ब्रिटिश अकर का कुआं। दिन में करुणा क्यों जगे रुलाने वाली, इसलिए रात में गजब ढा रही आली। कह रहे दिन में करुणा क्यों जगे, दिन में तो वैसे ही तकलीफों में रहता हूँ, रुलाने वाली इसलिए रात में, और रात में तुम आ गई गजब ढाने के लिए, तुम इस मतलब इस तरह की आवाजों में मुझे कष्ट दे रही हो। इस शांत समय में अंधकार का वेद रो रही क्यों हो, कोकिला बोलो तो। चुपचाप मधुर विद्रोह बीज इस भांति बो रही क्यों हो, कोकिला बोलो तो। कह रहे इस शांत समय में, इतने अर्धरात्रि के समय में अंधकार का भेद, अंधकारों को चीरते हुए तुम क्यों रो रही हो, बताओ तो तुम्हें क्या हुआ, कोकिला बोलो तो।
चुपचाप, ऐसा लग रहा है कि तुम मधुर विद्रोह बीज रही हो, अपने मीठी आवाज में अंग्रेजी शासन के खिलाफ बीज बो रही हो, लोगों के मन में जो है खराब भावनाएं डाल रहे हो कि जिस तरह से अंग्रेज हम पे जुर्म कर रहे हैं तो उनके खिलाफ हमें आवाज उठाना चाहिए, उन अत्याचार का विरोध करना चाहिए। इस भांति बो रही क्यों हो? काली तू रजनी भी काली, शासन की करनी भी काली, काली लहर कल्पना काली, मेरी काल कोठरी काली, टोपी काली कमली काली, मेरी लौ श्रृंखला काली, पहरे की हुंकरात की ब्याली, तिस पर है गाली है आली। कह रहे कि काली तू ए रजनी भी काली, एक तो तू भी काली है, ऊपर से रजनी भी काली, यानी कि रात भी काली है, और ये ब्रिटिश शासन की करतूत भी काली है। काली लहर कल्पना काली, यहाँ पे तो लहर भी काली है, और इमेजिनेशन, जब मैं सोचता हूँ, कल्पनाएं करता हूँ, तो वो भी मुझे काली ही दिख रही है। मतलब अच्छा अच्छे, अब जो क्या होता है, हम क्या होते हैं, दो तरह की बातें सोचते हैं, एक आशावादी और एक निराशावादी, यानी कि इमेजिनेशन भी हो रहा है, कल्पना भी हो रहा है, तो निराशावादी कल्पना हो रहा है। मेरी काल कोठरी काली, और देखो मैं जिस जेल में रह रहा हूँ वो भी काल कोठरी भी काली है, टोपी काली कमली काली, टोपी काली यानी कि ब्रिटिश शासन के बारे में कह रहे हैं कि टोपी भी काली कमली भी काली, मेरी लौह श्रृंखला काली, इस जेल में ये भी काली है, पहरे की हुंकरात है ब्याली, तिस पर है गाली है आली, मतलब पहरे की, और देखो ये अंग्रेज जो है वो पहरे दे रहा है, वो भी काली है। इस काले संकट सागर पर मरने की मदमाती को खिला बोलो, तो अपने चमकीले गीत को क्यों कर हो तैराती को खिला बोलो। तो कह रहे कि बताओ इस काले संकट सागर पर तुम क्यों आ गई हो मरने को। अगर कोई भी अंग्रेजी देख लेगा कि तुम्हें इस तरीके से रात में आए हुए और काँव काँव करते हुए, तो क्या पता तुम्हें मार दे। तुझे मिली हरियाली डाली, तुम्हें तो खुश होने चाहिए कि तुम हरियाली डाली में रह रहे हो, जंगलों में जहां मन वहां विचरण कर रहे हो। मैं देखो ये काल कोठरी में बंद होकर के रह गया हूँ, मेरे तेरा घर भर में संचार, तुम्हारा देखो तुम पूरी दुनिया भर में संचार कर सकते हो, लेकिन मैं जो हूँ वो मैं जो हूँ बस इस काल कोठरी में बंद रहकर रह गया हूँ। रोना भी है मुझे गुनाह, तुम जो है जहां मन वहां अपनी गाना गा सकते हो, और मेरे लिए तो रोना भी गुनाह है। देख विषमता तेरी मेरी, देखो तुम में और मुझ में कितनी असमानताएं हैं। तुम हर जगह विचरण कर सकती हो, अपनी बातें कह सकती हो, बजा रही थी इस पर रणभेरी, और यहाँ पे कभी भी अंग्रेजों से संग्राम हो सकता है, कभी भी अंग्रेज जो है वो भारतीयों के साथ अत्याचार कर सकता है। इस हुंकृति पर अपनी कृति से और कहो क्या कर दूं, कोकिला बोलो तो, मतलब कोकिला बताओ कि अंग्रेजी शासन, अंग्रेजी अत्याचारों का बदला कैसे लिया जाए, इस पर कुछ बोलो तो। मोहन के व्रत पर प्राणों का आसव किससे भर दूं, मतलब मोहन यानी कि कृष्ण भगवान के कल्पना पे, अब जिस तरह से कृष्ण भगवान ने व्रत लिया था महाभारत में और उन्होंने अन्याय का डटकर सामना किया था, उसी तरीके से हम भारतीयों को इस पराधीनता का डटकर सामना करना चाहिए, और हमें स्वाधीन बनना चाहिए, यानी कि आजाद होना चाहिए। तो इन बातों को हर भारतीयों में तुम फैला दो, ऐसा उनका कोकिला से कहना है, कोयल से कहना है।